कई बार ऐसा होता है ना कि काम की जगह पर कोई नया नियम आता है तो मन में आता है, अरे यार ये क्या नया ड्रामा है। तो आज हम एक ऐसे ही सेफ्टी प्रोसीजर की बात करने वाले हैं जिसका नाम है पॉजिटिव आइसोलेशन। चलिए इसे ठीक से समझते हैं और देखते हैं कि ये सच में कोई ड्रामा है या फिर हमारी सुरक्षा की गारंटी। तो हम आगे क्या क्या जानने वाले हैं, इस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पुराने तरीकों में आखिर खतरा क्या था। फिर जानेंगे कि ये पॉजिटिव आइसोलेशन है क्या चीज़, इसमें कौन कौन से खास ताले इस्तेमाल होते हैं और कौन कौन लोग इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा हैं। हम ये भी देखेंगे कि ये असल में काम कैसे करता है और आखिर में ये भी समझेंगे कि सही ट्रेनिंग इतनी ज़रूरी क्यों है। तो सबसे पहली बात, आखिर इस नए सिस्टम की जरूरत ही क्यों पड़ी? मतलब पुराने तरीके में ऐसी क्या गड़बड़ थी जिसे ठीक करना इतना जरूरी हो गया? चलिए देखते हैं। बिल्कुल, यही सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है और ऐसा सोचना मतलब नॉर्मल भी है। पहली बार में तो यही लगता है कि ये बस एक और नया नियम है जो काम को और मुश्किल बनाने के लिए आ गया है। पर क्या सच में ऐसा है? अच्छा, तो पहले होता क्या था? मान लीजिए किसी मशीन पर काम करना है तो मेन स्विच बंद कर दिया, फ्यूज निकाल दिया और एक काम चल रहा है का बोर्ड टांग दिया। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ भरोसे पर टिका था। सोचिए कोई दूसरा आदमी गलती से या जल्दबाजी में आकर फ्यूज वापस लगा दे और स्विच ऑन कर दे तो? अब पॉजिटिव आइसोलेशन में क्या है, आप खुद अपना ताला लगाते हैं। जब तक आपका ताला वहां लगा है, दुनिया में कोई भी उस मशीन को दोबारा चालू नहीं कर सकता। मतलब कंट्रोल पूरी तरह आपके हाथ में है। तो चलिए इस ड्रामा वाली सोच को अब साइड में रखते हैं और असल में समझते हैं कि ये पॉजिटिव आइसोलेशन है क्या और ये हमारी सुरक्षा का इतना मजबूत जरिया कैसे बन जाता है। और भी आसान भाषा में कहूँ तो पॉजिटिव आइसोलेशन एक ऐसा तरीका है जो इस बात की गारंटी देता है कि जब कोई किसी मशीन पर काम कर रहा हो तो वो मशीन बंद ही रहेगी। ये किसी भी तरह की अचानक शुरुआत को मतलब फिजिकली होने से ही रोक देता है। और सच कहूँ तो इस पूरे सिस्टम का सबसे ज़रूरी मैसेज यही है। ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये हर एक कर्मचारी को अपनी सुरक्षा का कंट्रोल सीधे अपने हाथों में देने का एक तरीका है। जिंदगी उस ताले में बंद है जिसकी चाबी सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। ठीक है, अब हम ये तो समझ गए कि ये सिस्टम जरूरी क्यों है। तो चलिए अब इसके औजारों पर एक नजर डालते हैं। इस पूरे प्रोसेस को कामयाब बनाने के लिए कुछ खास चीजें, खासकर ये अलग अलग रंग के ताले इस्तेमाल होते हैं। आइए जरा इनको समझते हैं। इस सिस्टम में हर ताले का एक बहुत खास मकसद है। लाल ताला डिस्कॉम के कर्मचारियों का पर्सनल लॉक है। नीला ताला कॉन्ट्रैक्टर के सुपरवाइजर का पर्सनल लॉक है। जो पीला वाला ताला है उसे वो व्यक्ति इस्तेमाल करता है जो मशीन को आइसोलेट करता है। काला ताला ग्रुप आइसोलेशन बॉक्स पर लगाया जाता है। और हाँ, ये जो सिजर लॉक है ये बड़ा काम का है। ये एक ही जगह पर कई लोगों को अपने अपने ताले लगाने की सुविधा देता है। तो अब हम औजारों के बारे में तो जान गए हैं, लेकिन कोई भी औजार तब तक बेकार है जब तक उसे चलाने वाला कोई ना हो। तो चलिए अब उन लोगों के बारे में जानते हैं जिनका इस पूरे प्रोसेस में बहुत ज़रूरी रोल होता है। तो देखिए, इसमें मुख्य तौर पर 3 रोल हैं। एक है आइसोलेटिंग प्लानर जो साइट को चेक करके एक डॉक्यूमेंट बनाता है। दूसरा है आइसोलेटिंग पर्सन जो उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से पीला ताला लगाकर मशीन को पावर सोर्स से अलग करता है। और सबसे ज़रूरी प्रोटेक्टेड पर्सन, यानी कि वो कर्मचारी जो काम कर रहा है वो अपना पर्सनल लाल या नीला ताला लगाकर अपनी सुरक्षा पक्की करता है। ठीक है, तो अब हम औजारों को जानते हैं, लोगों के रोल को भी समझ गए हैं। अब इन सबको एक साथ रख कर देखते हैं और समझते हैं कि ये पूरा प्रोसेस असल में स्टेप बाय स्टेप काम कैसे करता है। देखिए, जब सिर्फ एक ही एनर्जी सोर्स को बंद करना हो तो प्रोसेस बहुत सीधा साधा है। सबसे पहले आइसोलेटिंग पर्सन पीला ताला लगाता है। फिर काम शुरू करने से पहले प्रोटेक्टेड पर्सन उस डॉक्यूमेंट को चेक करता है और फिर उसी जगह पर अपना पर्सनल ताला लगा देता है। बस अब काम करना पूरी तरह से सुरक्षित है। और ये बात बहुत बहुत ज़रूरी है, ये आपका हक है। काम शुरू करने से पहले हमेशा एनर्जी सोर्स डॉक्यूमेंट देखने और उसे समझने की मांग करनी चाहिए। आखिर ये हमारी अपनी सुरक्षा का सवाल है। लेकिन तब क्या, जब एक से ज़्यादा एनर्जी सोर्स हों, जैसे बिजली भी हो और पानी का वाल्व भी? तब तरीका थोड़ा अलग है। सारे सोर्स को अलग अलग ताले लगाकर आइसोलेट किया जाता है। फिर उन सभी तालों की चाबियों को एक ग्रुप आइसोलेशन बॉक्स में डाल दिया जाता है। इसके बाद उस बॉक्स को एक काले ताले से लॉक करते हैं और आखिर में
उस बॉक्स पर काम करने वाला हर व्यक्ति अपना अपना पर्सनल ताला लगाता है। तो हमने पूरा प्रोसेस समझ लिया है, लेकिन दुनिया का सबसे अच्छा प्रोसेस भी किसी काम का नहीं अगर लोगों को यही ना पता हो कि उसे इस्तेमाल कैसे करना है। और बस यहीं पर ट्रेनिंग का रोल सबसे अहम हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। सबसे बढ़िया सेफ्टी सिस्टम भी फेल हो सकता है अगर लोगों को ये नहीं पता कि उसका सही इस्तेमाल कैसे करना है। इसीलिए हर किसी को अपनी भूमिका और अपनी जिम्मेदारियों के बारे में ठीक से पता होना बहुत जरूरी है। इस सिस्टम को असरदार बनाने के लिए ट्रेनिंग के 3 अलग-अलग लेवल बनाए गए हैं, ताकि हर किसी को उसके रोल के हिसाब से सही जानकारी मिल सके। जैसा कि हम देख सकते हैं, लेवल 1 की ट्रेनिंग हर उस व्यक्ति के लिए है जो काम कर रहा है, यानी प्रोटेक्टेड पर्सन। लेवल 1A की ट्रेनिंग उस व्यक्ति के लिए है जो मशीन को आइसोलेट करता है। और सबसे एडवांस लेवल 2 की ट्रेनिंग प्लानर के लिए होती है। इस तरह ये पक्का किया जाता है कि हर कोई अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से समझे। तो आखिर में सवाल फिर से वही आता है, ये पूरा प्रोसेस सिर्फ नियमों और तालों के बारे में नहीं है, ये कंट्रोल के बारे में है। ये इस बारे में है कि हमारी सुरक्षा हमारे अपने हाथों में हो। तो अगली बार जब वो ताला दिखे तो याद रखिएगा, वो कोई ड्रामा नहीं है, वो हमारी सुरक्षा की गारंटी है।